तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका ईबी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नर्फ राइवल की एस सीरीज़ की गन जिसका नाम है नर्फ मर्करी XIX 500। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हमें टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए एक टारगेट भी मिलता है। तो हम कर लेते हैं इसके बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके बॉक्स में हमें मिलती है ये नर्फ मर्करी गन और मिलता है एक टारगेट, वो भी डिसअसेंबल्ड, जो कि हमें बाद में असेंबल करना है। साथ ही हमें मिलता है एक प्राइमिंग स्क्रू और एक इंस्ट्रक्शन गाइड, और हमें मिलती हैं 5 एमओ बॉल्स। इस गन की इंस्ट्रक्शन गाइड में टारगेट को कैसे असेंबल करना है उसकी पूरी जानकारी अच्छे से दी हुई है। बाकी इस टारगेट को असेंबल करना बहुत ही ईजी है, मैं आपको इसे असेंबल करके दिखा देता हूँ। ये गन बोल्ट एक्शन पर बेस्ड है, तो इस गन के साथ हमें मिलते हैं ये एक बोल्ट स्क्रू जिसे हमें इस तरह से लगाना होता है, और इस स्क्रू को हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों ये गन इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दे देता हूँ इस गन का फिजिकल ओवरव्यू, फिर हम करेंगे इसकी फायर टेस्टिंग। इस गन के फ्रंट में कोई भी स्ट्राइक बैरल अटैचमेंट पॉइंट नहीं आता है क्योंकि ये एक राइवल सीरीज की गन है। इस गन के फ्रंट में हमें दी हुई है ये एक आयरन साइट जो कि इनसिंक है बैक में दी हुई आयरन साइट के साथ। और राइवल सीरीज की जो आयरन साइट होती हैं वो ज़्यादा यूजफुल होती हैं एलीट सीरीज से, क्योंकि राइवल सीरीज की गन ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। और ये वाली गन तो राइवल सीरीज की एस सब सीरीज की गन है जो कि मेनली टारगेट शूटिंग के लिए ही बनाई गई है। तो इसमें आप इस आयरन साइट का अच्छे से यूज़ कर सकते हो टारगेट को शूट करने के लिए। यहाँ ऊपर हमें एक राइवल स्टाइल की टेक्टिकल रेल दी हुई है और हमें नीचे ये एक छोटा सा स्लिंग माउंट दिया हुआ है। ये गन इंटरनल मैगजीन पर बेस्ड है, और मस्त बात ये है कि ये मैगजीन एरिया इस गन में ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एमओ बॉल्स को देख सकते हो। इस गन की ग्रिप अमेजिंग है, पकड़ने में आपको बिल्कुल स्टर्डी फील होता है। साथ ही इस गन का ट्रिगर थोड़ा सा अलग है नर्फ की दूसरी गन से। ये जो ट्रिगर है वो रियल टारगेट शूटिंग वाली गन आती हैं उनसे इंस्पायर्ड है, और नर्फ वालों ने इसे वैसा ही लुक दिया है क्योंकि ये गन टारगेट शूटिंग के लिए ही है। साथ ही यहाँ ट्रिगर के ऊपर दिया हुआ है ये सेफ्टी बटन, जिसको नीचे करने पर ट्रिगर लॉक हो जाता है और फिर से ऊपर करने से ट्रिगर अनलॉक हो जाता है। और ये ट्रिगर लॉक दोनों साइड दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर दोनों ईजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गन बोल्ट एक्शन प्राइमिंग पर बेस्ड है, तो इस गन को प्राइम करने के लिए हमें इस बोल्ट को पुल करना होता है जैसे बोल्ट राइफल्स गन में होता है। साथ ही इस गन के बैक में दिया हुआ है प्राइमिंग इंडिकेटर। जब हम गन को प्राइम करते हैं तो ये इंडिकेटर ऑरेंज कलर शो करता है और फायर करने पर फिर से ब्लैंक हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है इस गन का। इस गन के साथ हमें ये प्राइमिंग रिलीज बटन भी मिलता है। इसमें होता क्या है, जब हम गन को प्राइम कर लेते हैं तो गन का प्राइमिंग बोल्ट लॉक हो जाता है, और अगर आपको इसे अनलॉक करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके इसे अनलॉक कर सकते हैं, और अगर कोई जाम वगैरह हो गया है तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है इस गन में। इसके साथ जो सबसे कूल चीज़ मिलती है वो है ये टारगेट। अच्छा, बिग साइज़ का टारगेट है ये। साथ ही इसका ये राउंड एरिया वो फ्रीली मूव करता है, जैसे अगर हम इसे शूट करते हैं तो ये पेंडुलम जैसा झूलने लगता है और हमें फीडबैक देता है कि यहाँ राउंड हिट हुआ है। साथ ही ये नीचे से बेटेड है तो फिर से अपनी पोजीशन में भी आ जाता है। हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रीसेट भी हो जाता है, तो बहुत ही सही लगा मुझे ये। मजा आया। ये गन ब्रीच लोडिंग पर बेस्ड है, तो ये है इस गन का ब्रीच एरिया। जब हम इस प्राइमिंग बोल्ट को पीछे पुल करते हैं तो ये ब्रीच ओपन हो जाती है और यहाँ से फिर हम एमओ बोल्स को लोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है मैगजीन ट्रांसपेरेंट है, तो आप यहाँ से एमओ बॉल्स देख भी सकते हैं। बाकी फायर करने के लिए हमें इस प्राइमिंग बोल्ट को फॉरवर्ड मूव करना होता है और ट्रिगर प्रेस करके फायर करना होता है। इस गन का वेट 520 ग्राम है, तो ज़्यादा हैवी वेट गन नहीं है ये। चलो तो अब कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग। तो करना।
अब मैं आपको इस गन के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बता दूं जो कि मुझे पसंद नहीं आया, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहला कि इसका जो प्राइमिंग बोल्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है प्राइम करना। इसे पीछे खींचने में अच्छी खासी ताकत लगती है। पता नहीं क्यों नर्फ वाले बोल्ट एक्शन गन में गियरिंग मैकेनिज्म क्यों यूज़ नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी नर्फ ने गियरिंग नहीं यूज़ की है। आप ईगल पॉइंट गन को देख सकते हैं, उसका बोल्ट एक्शन बहुत स्मूथ है। अच्छा, तो एक तो ये इशू लगा मुझे, और दूसरा इसका ट्रिगर भी पुश करना बहुत हार्ड है। बहुत ताकत लगती है इसे पुश करने में, जिससे गन पूरी शेक हो जाती है और आप टारगेट सही से हिट नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है टारगेट शूटिंग की गन्स में जो ट्रिगर होता है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए ताकि आपका हाथ ना हिले। तो ये 2 चीज़ें मैंने फ़ील की। बाकी गन में कोई इशू फ़ील नहीं किया मैंने। बढ़िया मस्त चलती है गन, अच्छा हार्ड और बहुत दूर तक शूट करती है। तो ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस गन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।